सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? तो मैं होप करता हूँ सभी के हाल बहुत ही बढ़िया होंगे एंड सारे के सारे अपने घर पर आराम से बैठे होंगे। तो सभी ऑफिस आ चुके हैं, ठीक है। एंड बाल सारे ख़राब हैं, सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ आधे घंटे से, पर हो नहीं रहे हैं, ठीक है। क्या हाल है शुभम भाई? बढ़िया भाई। और बताओ तुम क्या हाल चाल, कैसा रहा वीकेंड? वीकेंड भाई बहुत बढ़िया ना। एडवेंचरस हो गया वीकेंड तो। एडवेंचर यही है। बाकी गाइस अभी खाना वाना खा लेता हूँ, फिर नीचे जाऊँगा, लॉग इन करूँगा, काम करूँगा एंड बाकी बातें बीच में करेंगे। एंड वीडियो के एंड तक आपको मैं आज बताऊँगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर सर्विस की कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि कस्टमर सर्विस की जॉब प्रोवाइड करती है एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है एंड कैसे आप उसके इंटरव्यू प्ले कर सकते हो एंड बेसिकली होता क्या है कस्टमर सर्विस, ठीक है। तो फ्रेशर्स की ये चीज़ बहुत काम आने वाली है, तो वीडियो के एंड तक देखना, आप बिना स्किप करें, ठीक है। एंड कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो कमेंट में बताना एंड सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ थोड़ी देर में। बहुत दिनों से गाइस मैंने नूडल्स नहीं खाए थे, तो मैंने लिए हैं नॉन वेज शेज़वान नूडल्स, ठीक है। जिसके अंदर थोड़े से चिकन के पीसेस भी हैं और मैं वैसे वाला वेजिटेरियन हूँ, मतलब जो मंगलवार और वीरवार को चिकन नहीं खाता, बाकी सारे टाइम खाता है। अपना कैफेटेरिया है, ठीक है भाई। खा लेते हैं, पहले भूख लगी है बहुत तेज़। तुम जब ऑफिस वगैरह जाते हो या फिर उठते हो सुबह तो क्या खाते हो, कमेंट्स में बताओ। बाल तो मेरे आज मेरे ख्याल से पता नहीं कहाँ जाएंगे, मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है। तो गाइज आई वर्क इन एक्सेंचर, इसको नहीं पता बता दूँ। और मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है अभी एंड आई वर्क एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। एंड सब कुछ सॉर्टेड है, मज़ा आ रहा है, बहुत सारी कैब मिलती है, ठीक है। तो गाइज नाइट शिफ्ट वाला हूँ, तो जब व्लॉग स्टार्ट होगा तो होते होते आपको अंधेरा अंधेरा दिखेगा एंड जैसे ही व्लॉग खत्म होने वाला होगा तो आपको रोशनी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। बड़ी सी चीज़ हो गई है, ड्यू टू सिस्टम इश्यूज हमको जो है वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है एंड घर भेज रहे हैं। चलो घर जा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं घर पे जाके, एंड जो भी नहीं जा सकता वो कल से करेगा। आ रहा है, खुशी हो रही है, खुशी को जाहिर करो थोड़ा। ऐसे जाहिर करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करके सर सही लागे। मशरूम मशरूम मैं बन गया आज, देखियो। बोलो भाई। मेरा बैग अभी जब 10 मिनट ब्रो ब्रो मेरा बैग खुशी हो रही है आपको? भाई पता नहीं, अभी डाउट है खुशी से ना। अगर डाउट आउट मत करो, मिल रहा है, अब बताओ कुछ हो गया। हाँ ओके खुशी हो। मेरे को खुशी हो रही है, लेकिन मैं चल ही नहीं रहा ना लैपटॉप, दिक्कत है। गरीब लोग तो मैं वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है लेकिन कर नहीं सकते। जिस दिन मेरे को वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, मेरा लैपटॉप चलेगा, हम लोग जाएंगे श्रेया के पीछे और मुझे बताना, आप लड़के लड़के ना, अलाउड नहीं है। हमें नहीं पता, आप 100-200 लेके आ जाएंगे। तुम सब मेरे घर पे आना ना, सब मेरे घर से करेंगे वर्क फ्रॉम होम, घर से। मेरे मैसेज नहीं किया खुशी हो रही है वर्क फ्रॉम होम की? यार, मुझे तो काम ही नहीं आता इतना प्रॉपर, मुझे तो डर लग रहा मुझे तो निकालेंगे सीधा। है। अगर डी सेट वगैरह आ गया ना, अगले दिन ही बुला लेंगे। बट आई एम हैप्पी। सुंदर बन गया, ये सुंदर बन गया, फिट चेक। अब लग रहे हैं ना बाल सही। अब ठीक है भाई। क्या बात है मोहित भाई, आप नहीं ले रहे क्या वर्क फ्रॉम होम भाई? मन नहीं है भाई, ऑफिस में मन लगता है। मेरे को लग रहा है आपको ऑफिस में कहीं मन लग गया है भाई, इस वजह से यहाँ मन लगता है। चलो भाई, चलो मीटिंग के अंदर भाई, चलो। बहुत दिन हो गया यार, लकी नहीं आया अभी तक वापसी। हो गया भाई, लकी को घूमते हुए, हमारे बैच का दोस्त है हमारा, ज़्यादा लंबी छुट्टी पे चला गया। सो गाइस सिस्टम, मतलब जो हमारी आईडी है वो जो है वो डिसेबल हो चुकी है अभी। हम दोनों को निकाल दिया है। सो वी आर जस्ट रोमिंग अराउंड, ठीक है। अभी मतलब कॉल करेंगे आईटी को एंड आईटी वालों को बताना पड़ेगा सिस्टम इशू है ऐसे ऐसे, फिर वो सिस्टम चालू करेंगे, देन वी हैव टू लॉग इन। जब तक है 5-10 मिनट की एक्सेप्शन, और सिस्टम वैसे भी आज कम ही है, सबको घर भेज रहे हैं, 1-2 लोग घर चले गए हैं, बाकी कल से वर्क फ्रॉम होम है। लैपटॉप भी नहीं चल रहा, आज लाई हूँ आईटी वाले फ्री। ये छुट्टी है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी कंपनी है जो कि कस्टमर सर्विस जॉब्स के लिए जो है हायर करती हैं, ठीक है। बट इसके अंदर जो नाम होते हैं ना इनके, वो अलग अलग होते हैं। लाइक व्हेन आई वाज इन कंसेंट्रिक्स, तो जो मेरा जॉब रोल था, मैं वहाँ पे था एज अ कस्टमर सर्विस ही, बट वहाँ पे जो मेरा जॉब रोल था वो था सीनियर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। चैट एडवाइज़र था वहाँ पे मैं, एंड ऑफर लेटर पर जो नाम लिखा था वो लिखा था सीनियर रिप्रेजेंटेटिव।
एंड आफ्टर दैट आई हैव जॉइंड टेक महिंद्रा, एंड टेक महिंद्रा में जो मेरा नाम था कस्टमर सर्विस में वो था एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, तो चैट एडवाइज़र हो गया अपना, चैट रिप्रेजेंटेटिव हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया। तो ये सारे जो है कस्टमर सर्विस के अलग अलग नाम हैं जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनी जो है वो शो करती है। तो गाइस अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊँ मैं कि कस्टमर सर्विस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कस्टमर सर्विस इज़ द सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू देयर कस्टमर्स। ठीक है, एंड दिस सर्विस इंक्लूड्स रेजोल्यूशन आफ्टर परचेजिंग द आइटम और आफ्टर सेलिंग द आइटम। ठीक है ना, तो यानी कि कस्टमर्स मतलब जो सर्विस कंपनी द्वारा कस्टमर्स को दी जाती है। ठीक है, और इस सर्विस के अंदर इंक्लूड होता है जैसे कि मान लो किसी कस्टमर ने कोई सामान खरीद लिया। ठीक है, इफ़ यू आर वर्किंग इन ई कॉमर्स प्रोसेस, ठीक है, तो वहाँ पे इफ़ कस्टमर मतलब कुछ खरीद लेता है कस्टमर, ठीक है, उसको दिक्कत आती है, लाइक अमेजोन में होता है जो है ना, तो ऐसे कोई दिक्कत आती है तो कस्टमर कॉन्टेक्ट करता है कस्टमर सर्विस को कि भाई आई हैव रिसीव्ड, यानी कि जो भी है डिफेक्टिव आइटम, और आई जस्ट वांट रिप्लेसमेंट, और आई वांट रिफंड, फुल रिफंड ऑन माई प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस केस में जो कस्टमर सर्विस वाले हैं वो चेक करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके पास। ठीक है, एज पर दी कंपनी पॉलिसी, एंड वो जो है रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। अब ये कस्टमर्स को कैसे मतलब प्रोवाइड करते हैं रेजोल्यूशन, या तो चैट में करते हैं या कॉल पे करते हैं। चैट में करते हैं तो चैट लिखते हैं, कॉल में करते हैं तो कॉल पे करते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो वो आपका नॉन वॉइस हो जाता है जो चैट में होता है, और जो वॉइस में होता है वो कॉलिंग होता है आपका। ठीक है, बट प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो हो गया आपका कस्टमर सर्विस, यानी किसी भी कंपनी को, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी ले लो आप, चाहे वर्लपूल हो गया, आपका LG हो गया है, इसके अलावा अमेजोन हो गया, खुद ई कॉमर्स कंपनी है इतनी बड़ी। तो जब वहाँ से कुछ भी लेते हो सामान, कोई दिक्कत आती है तो आप हमेशा चेक करते हो कि कस्टमर सर्विस को कॉल कर लेता हूँ, तो आप हमेशा चेक करते हो कि कस्टमर सर्विस को कॉल कर लेता हूँ। वहाँ से हमको बेनिफिट ये होगा कि हमको रिफंड मिल जाएगा या फिर रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, या जो भी XYZ हमको रेजोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो हम यूज़ करते हैं उनके ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है कस्टमर सर्विस, आपको समझ में आ गया होगा। अब अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरीके की कस्टमर सर्विस होती है। फॉर एग्जांपल अमेजोन है, तो उसमें अगर आप काम करोगे तो आपको ई कॉमर्स की जो है कस्टमर सर्विस में काम करना पड़ेगा, लाइक सेलिंग परचेजिंग आपको देखनी पड़ेगी, उसका आपको रिफंड वगैरह प्रोसेस करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी फाइनेंशियल कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, जहाँ पे मान लो क्रेडिट कार्ड की कंपनी है कोई है, तो उसके लिए आपके पास आएंगे कि हमने क्रेडिट कार्ड यूज़ करा था अपना, ठीक है, और उसके बाद इतना अमाउंट जो है हमारे कार्ड से कट गया एंड हमने यूज़ भी नहीं करा। कुछ बोलेंगे हमको इंटरेस्ट जो है हटवाना है, कुछ बोलेंगे कि अभी हम बिल पे नहीं कर सकते, क्या आप कुछ टाइम के लिए और हमें मतलब क्या आप हमें कुछ टाइम और दे सकते हैं इस पेमेंट को करने के लिए, समझ रहे हो। तो फिर आपको उसके ऑप्शंस को देखना पड़ेगा कि आपके पास और ऑप्शंस है या नहीं है, जिससे कि आप उनकी पेमेंट की जो ड्यू डेट है उनको एक्सटेंड कर सको। ठीक है, तो ये आपका कस्टमर सर्विस हो जाता है बेसिकली। सारा आपको समझ में आ गया होगा कि जो काम है, ठीक है, उसका कस्टमर सर्विस इस कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग मिलती है, सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया कस्टमर सर्विस होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू क्लियर इंटरव्यू ऑफ कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के जब भी आपके इंटरव्यू होते हैं तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी हायरिंग चलती है, तो वो कैसे क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले तो वैसे अपना इंट्रोडक्शन याद कर लो बढ़िया से। इसके बाद याद करो व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस, जो मैंने आपको सिंपल शब्द में बताया। इसको आप थोड़ा एडवांस में ही पढ़ सकते हो, ठीक है, एंड नॉर्मली पढ़ना तो ये भी बोल सकते हो जैसे मैंने बोला। ठीक है, कस्टमर सर्विस इज़ द सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू देयर कस्टमर्स। ठीक है ना, तो डेफिनेशन आप चाहे तो चैट GPT से भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ है, ये पढ़ लोगे आप। इसके बाद आपको पढ़ना है सिंपल से सिंपैथी एंड एम्पैथी। कस्टमर सर्विस में हमेशा हमको ध्यान रखना होता है सिंपैथी और एम्पैथी का। ठीक है, सिंपैथी का मतलब होता है, सिंपैथी मीन्स टू फील सॉरी फॉर समवन। ठीक है, किसी के लिए आप सॉरी फील करते हो ना जब, तो उसको हम कहते हैं सिंपैथी। ठीक है, बट एंड एम्पैथी का मतलब होता है जब आप किसी की बात को समझ रहे हो। समझना और फील सॉरी करना, ये दोनों ही चीज़ें बहुत अलग हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंपैथी एंड एम्पैथी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ एम्पैथी एंड सिंपैथी। तो ये पढ़ लेना। इसके अलावा आप एंग्री कस्टमर को कैसे हैंडल करोगे, या फिर जिसकी एज ज़्यादा है उस कस्टमर को कैसे हैंडल करोगे, तो सिंपल है, हाउ यू हैंडल। फर्स्ट यू विल लिसन द कंसर्न ऑफ द कस्टमर वेरी केयरफुली। आफ्टर दैट यू विल अपोलोजाइज इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप माफ़ी भी मांगोगे। ठीक है, इसके अलावा यू विल शो एम्पथाइजेशन, यानी कि आप समझोगे उसके कंसर्न का, बोलोगे कि आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न, एंड उसको अश्योरेंस दोगे आई विल श्योरली हेल्प यू इन दिस केस, एंड इन द लास्ट यू विल प्रोवाइड फुल रेजोल्यूशन टू द कस्टमर। ठीक है, तो ये होता है कि हम इस तरीके से जो है एंग्री कस्टमर को समझेंगे, भाई माफ़ी मांगेंगे, उसकी बात को समझेंगे, उसको प्रॉमिस करेंगे कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, एंड कोई टेंशन लेंगे नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपना जो है हम एंग्री कस्टमर या फिर जो होता है, जो एंग्री कस्टमर होगा या फिर एजिड कस्टमर होगा उसको हम हैंडल करेंगे।
ये पूछ जाएगा। यही सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं कस्टमर सर्विस में, ठीक है। मैंने आपको सारी बेसिकली बता दी हैं चीज़ें। इसके अलावा जो भी आप बोलो इंटरव्यू में, चाहे आपका चैट के लिए हो चाहे वॉइस के लिए हो, आपको पोलाइटली बोलना है, चीज़ों को समझना है एंड कॉन्फिडेंट रहना है उस चीज़ पे, ठीक है। कोई साइंस मैथ नहीं है। मैंने भी काम करा हुआ है कस्टमर सर्विस में एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन एक्सेंचर, ठीक है। यहाँ पे भी मैं चैट प्रोसेस में ही हूँ। आई एम ऑल्सो इन कस्टमर सर्विस, बट प्रॉपर कस्टमर सर्विस नहीं है। आई एम इन टू अपसेलिंग। इस बारे में हम अलग से बात करेंगे कि वो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला वो सिर्फ कस्टमर सर्विस के ऊपर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनसे आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्या होता है पता लग गया, ठीक है। कैसे क्लियर करोगे, कुछ क्वेश्चंस का ध्यान रखना है, वो मैंने आपको बता दिया। अब ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो कस्टमर सर्विस की जॉब प्रोवाइड करती है। तो वैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले पॉलिसी बाज़ार। पॉलिसी बाज़ार एक कंपनी है, डोमेस्टिक भी है, शायद इंटरनेशनल भी होगी, ठीक है। बट ये बहुत अच्छी कंपनी है पॉलिसी बाज़ार भी। अच्छी तो क्या कहूँ, यहाँ पर प्रेशर है थोड़ा दूसरी कंपनी से, बट पैसा काफ़ी है, इसमें सेल्स भी है, कस्टमर सर्विस में है, ठीक है। तो पहली कंपनी तो वो हो गई। एंड यहाँ पे 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। तो पॉलिसी बाज़ार में आप अप्लाई कर सकते हैं, पहली कंपनी। दूसरी कंपनी अगर मैं आपको बताऊँ तो वो है मेरी पहली कंपनी, कंसेंट्रिक्स। तो हाँ, आज से 2.5 साल पहले मैं कंसेंट्रिक्स में काम करता था एंड मैं भी वहाँ पे कस्टमर सर्विस के रोल पे ही था। तो वहाँ पे भी आप कस्टमर सर्विस के रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 5 डेज़ वर्क करना पड़ेगा, 2 दिन आपको हफ्ते में छुट्टी मिलेगी, 2.5 छुट्टियाँ आपको महीने में अलग से मिलेंगी। एंड आपकी सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो वो स्टार्ट हो जाती है आपकी कस्टमर सर्विस में, थोड़ी देर में बताऊँगा, ठीक है। तो इसके अलावा कंसेंट्रिक्स एंड कंसेंट्रिक्स के अलावा मैं बात करूँ तो है टेक महिंद्रा गाइस, वहाँ भी मैंने काम करा हुआ है, ठीक है। टेक महिंद्रा भी कस्टमर सर्विस की जॉब्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कॉग्निजेंट है, वो भी देती है आपको, ठीक है। कॉग्निजेंट भी जो है कस्टमर सर्विस की जॉब्स प्रोवाइड करती है। R1 RCM भी कस्टमर सर्विस की जॉब प्रोवाइड करता है। एंड इसके बाद मैं करंट कंपनी एक्सेंचर भी कस्टमर सर्विस की जॉब्स प्रोवाइड करती है। एंड इसके अलावा AXL भी कस्टमर सर्विस की जॉब्स प्रोवाइड करती है। तो मैंने आपको ये जो भी नाम बताया ना गाइज़, ये सभी कस्टमर सर्विस की जो है हायरिंग करते हैं। इसके अलावा Genpact ऑल्सो हायर फॉर कस्टमर सर्विस रोल, ठीक है। तो मोस्टली सारी ही कंपनी कस्टमर सर्विस के रोल के लिए हायर करती है, बिकॉज विदाउट कस्टमर सर्विस कोई भी ब्रांड चल ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर उनके पास ऐसा कोई सपोर्ट ही नहीं होगा जो कि हेल्प कर सके कस्टमर्स की, तो वो ब्रांड आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ कस्टमर सर्विस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को जब दिक्कत आएगी तो किससे कॉन्टैक्ट करेंगे, उनके पास कोई तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए ना, तो वो है कस्टमर सर्विस, ठीक है। तो इसलिए ये सारी कंपनीज़ जो है वो हायर करती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा मैं, एंड हायरिंग की वीडियोस भी लाता रहता हूँ मैं कि इनमें कहाँ हायरिंग चल रही है, कहाँ नहीं चल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लो, ठीक है, ताकि आपको पता लगता रहे कहाँ कहाँ हायरिंग चल रही है एंड कौन से जॉब रोल के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और कौन सी कंपनी कहाँ हायर कर रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें तो हो गई हमारी। अब मैं बात करता हूँ इसकी कस्टमर सर्विस जो जॉब रोल है, इसमें आपकी मतलब स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है। तो गाइस ये स्टार्ट हो जाती है आपकी सिर्फ 10,000 से। जो ओके कंपनी है, जैसे कि अगर मैं पॉलिसी बाज़ार की बात करूँ, जैसे फ्रेशर ये आपको 15-16 हज़ार रुपये दे देगी, जिसमें आपको ये बहुत सेट कैब नहीं देगी, ठीक है। हफ्ते में 1 छुट्टी देगी एंड महीने में 1 छुट्टी एक्स्ट्रा आपको मिलेगी, यानी कि 5 छुट्टी आपकी महीने की रहेंगी। इफ़ यू जॉइन कंसेंट्रिक्स देन यू विल गेट 18 to 19K एज अ फ्रेशर। एंड आपको इसमें 2 छुट्टियाँ हफ्ते में मिलेंगी, यानी कि 8 छुट्टी महीने की एंड 2-2.5 छुट्टी अलग से महीने में, 10.5 छुट्टी हो गई, ठीक है। एंड इफ़ यू जॉइन टेक महिंद्रा देन यू विल गेट 1.75 लीव, ठीक है, पर मंथ एक्स्ट्रा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट 2 वीक ऑफ्स जो कि रोटेशनल होंगे, ठीक है। एंड तो इसमें भी आपकी जो है मोस्टली 9.75 छुट्टी होगी महीने की। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम पैकेज रहने वाला है, 19 to 20। एंड इट्स ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी स्किल्स क्या है। हो सकता है कि 25 भी हो एंड हो सकता है एज अ फ्रेशर आपकी 30K भी हो जाए सैलरी, ठीक है। तो सैलरी जो आपको मोटा मोटा मैंने बता दिया कि 15-16 हज़ार से स्टार्ट होती है। एंड एज फ्रेशर की अगर मैं बात करूँ सैलरी तो वो रहती है 26 से 27 हज़ार रुपये, ठीक है। एंड कुछ केसेस में जब प्रोसेस नए आए होते हैं, अच्छे प्रोसेस होते हैं, तो उन केसेस में आपकी सैलरी जो हो सकती है वो हो सकती है 30K इन हैंड, ठीक है। तो ये मैं होगी सैलरी की बात। अब इसमें आप पूछोगे कि यार करियर अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं, ग्रोथ है कि नहीं, ठीक है। अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या फ्यूचर में बेनिफिट होगा। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, कस्टमर सर्विस जो जॉब रोल होता है ना, ये थोड़ा हेक्टिक होता है बैक एंड से अगर इसका कंपैरिजन करें तो, क्योंकि इसके अंदर ना आप जैसे ही लॉगिन करोगे, कस्टमर वहाँ से हेलो डालेगा तो वो चैट सीधा आप पे आएगी, लैंड होएगी। अगर आपके पास चैट है तो आपके बगल वाले बंदे पे चैट जाएगी, आपकी जैसी ख़त्म होएगी आप पे दूसरी चैट आएगी। इस दुनिया में बहुत लोग हैं एंड हमारे पास जो इंटरनेशनल प्रोसेस होते हैं वो होते हैं बाहर की, विदेश के, ठीक है।
जो कि हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो आउटसोर्स करती है उनको अपना बिजनेस, यानी कि उनको हम मतलब इंडियन लोगों को प्रोवाइड करती है, फिर वहाँ से डॉलर में कमाई करती है और फिर वही डॉलर में से कुछ पैसा आपको देती है। तो आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हो वो प्रोवाइड करते हो बाहर के देशों में भी, ठीक है। तो इसमें नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं, मोस्टली नाइट शिफ्ट्स ही होती हैं कस्टमर सर्विस में, इंटरनेशनल प्रोसेस हुआ अगर तो, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोसेस में सैलरी ज़्यादा होती है तो लोग करते हैं और मना भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अगर करियर की बात करूँ तो प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एट द सेम टाइम आपके 3 चैट, मैं 3 चैट लेता हूँ जिस प्रोसेस में हूँ, ठीक है। तो हम करंटली 3 कस्टमर से एक साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। हालांकि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगी, तो यू कैन एंड द चैट वेरी क्विकली, ठीक है। बट स्टिल वहाँ प्रेशर है, 3 चैट आपको एक साथ देनी पड़ेगी। जबकि बैकएंड में क्या होता है, आपने अपना काम खत्म करा 3 घंटे में तो आप फ्री हो गए, फिर आप चाहे अपना मोमोज खाने जाओ, चाहे पराठे खाने जाओ, चाहे वीडियोस बनाओ, चाहे फ़ोन चलाओ। बट अगर कस्टमर सर्विस की बात करूँ तो इसमें आपको ब्रेक हालांकि मिलता है 1 घंटे का, इसके अलावा कुछ अनअवेल टाइम या रैप अप टाइम होता है, इसमें आप चैट या फिर कॉल जो है रैप कर सकते हो। तो भी 2 घंटे मान के चलो, 9 घंटे 9.5 घंटे की शिफ्ट होती है हर कंपनी में, कुछ में 10 भी है, पर कम से कम 9 मान के चलो। तो 9 में भी अगर आपको 2 घंटे हटा दे, 7 घंटे आपको लॉगिन करना है, 7 घंटे आपको चैट करनी पड़ेगी, सिस्टम पे बैठना पड़ेगा आपके। और चैट नहीं आती कई बारी, अवेल होता है, तो काफ़ी सारे लोगों ने मतलब लॉगिन कर रखा होता है, तो हो सकता है कम चैट आए, तो आपस में आप बात कर सकते हो। चैट प्रोसेस में आप बात कर सकते हो, वॉइस में नहीं कर पाओगे, वॉइस में आपको कॉल होल्ड पर डालनी पड़ेगी कस्टमर की, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें रहती है, ठीक है। अब ग्रोथ तो भाई देखो सब में ही है, बट यहाँ पे ये है कि आपको 1 साल पहले काम करना पड़ेगा, एंड जैसे आपको 1 साल हो जाएगा तो 1 साल होते ही यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट एज अ SME। SME वो जो बच्चों की हेल्प करता है, यानी कस्टमर सपोर्ट जितने भी हैं, जितने भी एजेंट्स काम कर रहे हैं उनकी हेल्प कर सके। और वो कौन बनता है? जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है काम करते करते किसी कंपनी में, फिर वो सपोर्ट करते हैं तो SME बन जाते हैं, ठीक है। फिर वही SME 1 साल बाद TL बन जाता है, टीम लीडर, फिर वो पूरी टीम को हायर मतलब देखता है, पूरी टीम का ध्यान रखता है। जैसे अगर 10 बच्चे हैं कस्टमर सर्विस में तो सबका ध्यान वही रखेगा, उनकी मतलब उनके वीक ऑफ वगैरह एडजस्ट करना, टाइमिंग से उनको छुट्टी चाहिए, तो ये सब अप्रूव जो करता है वो TL करता है, ठीक है। TL के जब बन जाते हैं तो TL के बाद सीधा बनते हैं AM, असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर के बाद आप बनते हैं मैनेजर, ठीक है। मैनेजर के बाद आप बनते हैं सीनियर मैनेजर, फिर आप बनते हैं जनरल मैनेजर। तो ये लाइन चलती रहती है। एंड गाइस ग्रोथ तो है, ऐसी बात नहीं है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा कस्टमर सर्विस में दिक्कत रहता है, क्योंकि एज एन एजेंट जब आप कस्टमर सर्विस में काम करते हो थोड़ा हैक्टिक रहता है। बट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हैक्टिक भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी इतना टाइम निकाल दिया देखो, एंड उसके साथ साथ मैंने ब्लॉगिंग भी करी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने अचीव भी करी है लाइफ में, एंड आई एम करंटली वर्किंग इन कस्टमर सर्विस, ठीक है। एंड मैं अच्छा कमा रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में पैसे झेलना है एंड उसके बाद सब सॉर्टेड है। बस बैकएंड से थोड़ा सा हेक्टिक होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, चिल है, यू कैन डू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। कुछ सामान खरीदना हो तो नए नए ऑफर्स जो भी चलते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। स्क्रीन पे भी कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, तो ऐसे खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, ठीक है। एंड नई नई हर डालता रहता हूँ, वो सारी वीडियोस जाकर देखो, प्यार बनाए रखो। एंड आपकी तरह एक एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉय हो, अगर नहीं हो तो फ्यूचर में एम्प्लॉय ज़रूर बनोगे, तो उसी के लिए तो आप ज़रूर, तो फ्यूचर में आप एम्प्लॉय ज़रूर बनोगे, तो वही ऐसा ही एम्प्लॉय हो गया, आप भी मेरी तरह ही एक एम्प्लॉय हो गए। तो अपने इस एम्प्लॉय भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड लाइक रुकने नहीं चाहिए, वीडियो पर हाइप रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कस्टमर सर्विस के बारे में, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी जानना हो गाइस DM करो, एंड इसके बाद आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताओ। एंड एट द लास्ट, अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, लाइक कंसेंट्रिक्स, टेक महिंद्रा, ठीक है, या फिर किसी भी XYZ कंपनी में, एंड आपको लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, आपको नोट्स चाहिए, तो तुम्हारे भाई ने अपने एक्सपीरियंस से कुछ नोट्स बनाए हैं जो कि पेड हैं। उसका अमाउंट बहुत कम है, जितने कि आप एक मोमोज़ की प्लेट खा लेते होगे, हाफ, फुल भी नहीं, हाफ प्लेट का जो अमाउंट है उतने के मैंने एक नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो वो किसी को ख़रीदने हो तो वैसे मेरे को बताना, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर दो या फिर टेलीग्राम पे DM कर दो, ठीक है। आई विल शेयर यू द नोट्स एंड जॉब ले लो, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, लव यू गाइस, बाय बाय।